So we were discussing the next topic, that is geodesic, a curve on a surface along which the distance between any 2 points is minimum is called a geodesic. आपने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, वो बताया था, राइट। और आपको दिखा था कि प्लेन कर्व पे जो आपकी जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, वो स्ट्रेट लाइन होती है। सो उसी तरह का यहाँ पे कि कोई भी कर्व ऑन ए सरफेस अलोंग विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज मिनिमम, दो कर्व या कोई भी कर्व पे जिस सरफेस पे डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स का अगर सबसे कम है या मिनिमम है, तो उस कर्व को आप बोलेंगे जियोडिसिक। फॉर एग्जांपल, जियोडिसिक ऑन ए प्लेन और स्ट्रेट लाइन, और इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, राइट, कि दो प्लेन के ऊपर जो जियोडिसिक है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लैग्रेंजेस मेथड। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट्स। अब कुछ एग्जांपल में, अभी तक हमने क्या एग्जांपल देखे हैं कि डायरेक्टली आपको फंक्शनल दिया गया है और बोला गया है कि फाइंड इट्स एक्सट्रीमल, राइट। बट इन सम केसेस क्या होगा, इन सम प्रॉब्लम आपको फंक्शनल तो दिया जाएगा लेकिन उसके साथ में कंडीशन भी दी जाएगी। सो इन सम प्रॉब्लम्स वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इंटीग्रल, से इंटीग्रल है x1 to x2, इंटीग्रेशन x1 to x2 f of x, y dash into dx, कॉल दिस वन मैक्सिमम और मिनिमम। इसको हमको इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है या फिर हाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे वो फाइंड आउट करना है, और मिनिमम अंडर ए कंडीशन दैट अनदर इंटीग्रल से एक और इंटीग्रल आपको दिया जाएगा x1 to x2 g of x, y dash into dx, all this 2 is equal to a constant, is equal to a constant। यानी इन शॉर्ट आपको एग्जांपल वही है कि आपको एक्सट्रीमल तो फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन भी दी जाएगी कि इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट है, और इसके बेस पे आपको इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। फॉर सॉल्विंग दिस वी नीड लैग्रेंजेस मेथड, लैग्रेंजेस मेथड। लैग्रेंजेस, बस उतनी मेथड डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स हम लोग कल देख लेंगे। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 दी है और इक्वेशन नंबर 2 दी है। फॉर सॉल्विंग दिस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय लैम्डा एंड देन ऐड इन 1 करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का भी इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट भी सेम है, इंटीग्रेशन x1 to x2 है, dx भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकेंड इक्वेशन को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो। सो आपकी इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रेशन सेम रहेगा x1 to x2 f ऑफ x, y डैश प्लस लैम्डा इंटू जी, ये मिलेगा इंटू dx। इस तरह से प्रॉब्लम आपका कंस्टिट्यूट होगा, नया बनेगा, और इस वेरिएबल को f प्लस लैम्डा जी को आप नया वेरिएबल से डिनोट करेंगे, वेयर लैम्डा इज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। अब आप इसको नया वेरिएबल से डिनोट करेंगे, लेट अस से f प्लस लैम्डा जी इक्वल टू h से।
तो ये नया वेरिएबल बन जाएगा और फिर आप इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो आइलर्स फॉर्मूला है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। आइलर्स फॉर्मूला बिकम्स therefore Euler's formula becomes, क्या बन जाएगा वो, बस f था यहाँ पे हमारे पास, क्या था फॉर्मूला, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0। बस f की जगह पे आप h लिखेंगे, डो एच बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एच बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0 वेयर h is nothing but f प्लस लैम्डा जी। और जो सेकेंड फॉर्म था वो था f माइनस वाई डैश डो एफ बाई डो वाई डैश, वो बन जाएगा h माइनस वाई डैश डो एच बाई डो वाई डैश इक्वल टू c। और ये कब होता था, इफ f डज नॉट कंटेन x एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे होगा इफ h डज नॉट कंटेन x एक्सप्लिसिटली, यानी वही फॉर्मूलाज आप करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला से, बस यहाँ पे f की जगह पे h रहेगा। h इज नथिंग बट f प्लस लैम्डा जी। इसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ, कल हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। ओके, अभी हो गया है टाइम, लेट अस सी योर अटेंडेंस नाउ। जस्ट